सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बच्चे जो इस समय बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, उनकी बात कोई कर नहीं रहा है आजकल मोस्टली। अगर आप देखोगे तो सीबीएसई ने सबसे पहले क्या किया, एक नया ओएसएम सिस्टम ये लेके आए। आजकल सीबीएसई और अगर आप एनटीए को देखोगे तो ये ऐसा लगता है कि टेस्टिंग एजेंसीज़ और एजुकेशन बोर्ड कम है और एक मेडिकल टेस्टिंग एजेंसी ये ज़्यादा बन चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कोविड में वैक्सीन बनती है तो उनका एक ट्रायल फेज़ होता है जिसमें वो रैट्स वगैरह को लगाते हैं कि मेडिसिन ठीक है, वैक्सीन ठीक है कि नहीं। और वैसा ही आजकल इनका सिस्टम हो चुका है कि हम कोई नई चीज़ लेके आएँगे, बच्चे हमारे पास रैट तो हैं ही हैं, सिस्टम ठीक तो ठीक, नहीं तो कह देंगे तुम्हारी गलती है, हमारा सिस्टम तो ठीक था। तो कुछ ऐसा ही आजकल चल रहा है इन बोर्ड्स के बीच में। तो सीबीएसई ओएसएम सिस्टम लेके आता है, कहता है कि हमने स्कैन्ड कॉपीज़ की हैं, डिजिटल फॉर्म में सब कुछ कर दिया है और सब कुछ हंकी डोरी है। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल के आती हैं, जो बच्चे जो है शोरगुल करते हैं, लोग उनका साथ देते हैं सोशल मीडिया पे। फिर से उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि चलो बच्चों हम एक मौका देते हैं, हम उनको उनकी स्कैन्ड कॉपीज़ देंगे तो और फिर वो वेरिफिकेशन के लिए या फिर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एक डेट दी, फिर उसको एक्सटेंड किया। 19 तारीख को इनका सर्कुलर है। अब सर्कुलर पे जाएंगे, यू कैन सी जो पहले डेट थी, एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ आंसर बुक क्लासेस 12th की बात कर रहे हैं, 2026 की। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पहले जो डेट थी दैट वाज 22, फिर उन्होंने इसको एक दिन के लिए एक्सटेंड किया 23 के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी वेबसाइट नहीं चल रही थी। फिर इन्होंने कहा कि हाँ, फिर उन्होंने एक और जो है नोटिस दिया। इन्होंने क्या कहा कि 2 बजे तक हम इसको ठीक कर देंगे। एंड इफ़ यू सी, तो ये देखिए कि, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट अभी देखेंगे जाके, इज़ इट वर्किंग और नॉट, so it is still not working and the time is around 6, जबकि इन्होंने 2 बजे कहा था।